हेडमास्टर परीक्षा के परिणाम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या वो खबर है, जानते हैं सीधे प्रीतम से। क्या जानकारी आ रही है, कब तक परिणाम आ सकता है, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर क्या जानकारी है? सबसे बड़ी बात आशुतोष ये है कि जो ये रोस्टर क्लियरेंस का मुद्दा है, हम लोग सबको पता है कि पहले बहाली इसलिए फंसी चुकी, जो वो ताती तत्वा समुदाय का मुद्दा चल रहा था। अब उसके बाद फिर अब 50% आरक्षण का मसला चल रहा था। तो इन सारे बाधाओं को पार करते हुए अब जो है शिक्षा विभाग ने पहले समान प्रशासन को, यानी जिसे हम लोग जीडीए कहते हैं, समान प्रशासन को रोस्टर क्लियर करके भेजा। और अब वो जो रोस्टर है समान प्रशासन से बिहार लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। हेडमास्टर की बहाली होनी है, इसकी परीक्षा हो चुकी है, 6400 पदों पे बहाली होनी है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि जब रोस्टर क्लियरेंस होके जीडीए ने लोक सेवा आयोग को भेज दिया तो रिजल्ट कब तक आएगा? जो हमें जानकारी मिली है, अभी आयोग 69th बीपीएससी की परीक्षा का इंटरव्यू ले रहा है। और ये परीक्षा और ये इंटरव्यू का कार्यक्रम 28 अक्टूबर तक शेड्यूल्ड है। उसके बाद दिवाली पड़ जाती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली चूँकि 1 तारीख को खत्म होगी, उसके बाद 6 तारीख को से छठ शुरू हो रहा है। तो हम मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 10 तारीख के बाद 10 अक्टूबर के आसपास जो है हेडमास्टर का रिजल्ट जारी हो सकता है। नहीं तो जो रोस्टर क्लियरेंस हुआ है, तो यानी जो पुराना जो आरक्षण की जो सीमा तय थी उसी मुताबिक अब परिणाम सामने आया। अब जो है 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट आएगा। 65%। आपको याद होगा कि पिछले साल सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के दिन जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी। उसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, 50% से बढ़ाकर इसे 65% किया गया। लेकिन अब जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएंगे, वो 50% आरक्षण के आधार पे रिजल्ट आएगा। लेकिन आशुतोष, एक बड़ी पेच फंसेगी। आप ये पेच क्या फंसेगी, मैं वो दर्शक से साझा करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, अभी क्या है, अभी बिहार लोक सेवा आयोग 65% 50% के आधार पे रिजल्ट जारी करेगा। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, या इस बात की संभावना हो जाए कि 65% के आधार पे रिजल्ट जारी कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एक रूलिंग दे दी, तो इसमें क्या होगा कि जो अभी जो 6400 लोग पास करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो मतलब कि अनारक्षित होंगे। तो बाद में जो अनारक्षित किस्म जो कोटि के लोग हैं, इनकी नौकरी फंस सकती है। इस मामले में थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसको शिक्षा विभाग और इसको आयोग जो है कैसे टैकल करता है। नहीं, ठीक है, वो तो जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई फैसला आता है, कोई डिसीजन आता है, तब जाकर के बात होगी। फिलहाल 50% आरक्षण के साथ सरकार या विभाग आगे बढ़ रहा है। तो जब हेडमास्टर परीक्षा का परिणाम सामने आने की बात कर रहे हैं कि दिवाली या छठ तक के बीच में, तो फिर TRE 3 का भी लटका हुआ है, तो फिर उस पर क्या है? TRE 3 के बारे में ये है कि TRE 3 जो है बहुत 87,000 पदों पे बहाली हुई थी। तो उसका रोस्टर क्लियरेंस होने का काम शुरू हुआ है। लेकिन इस बारे में अलग अलग जो विरोधाभासी जो बातें आती हैं, वो सामने आ रही है। हम मान के चलते हैं कि रिजल्ट जो है TRE 3 का, वो 15 नवंबर से पहले नहीं आएगा। और ये आइडियल कंडीशन है कि 15 नवंबर तक रिजल्ट आ सकता है। संभव है कि पूरा नवंबर भी खींच सकता है। भैया, आशंका इस बात की है, हम लोग चूँकि देखिए, अगर 9-10 तारीख तक अगर इनका रिजल्ट आता है, हेडमास्टर का रिजल्ट आता है, चूँकि आयोग के पास कई सारे काम हैं। हमें ऐसा लगता है कि उसके पास केवल शिक्षक भर्ती का काम नहीं है। आपको याद होगा कि 13 दिसंबर को 70 जो 17वीं बीपीएससी है, उसकी बहाली होनी है। उसके लिए भी आयोग अपने स्तर से तैयारी कर रहा है। तो तमाम तरह के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो आइडियल कंडीशन जो है, हम ये मान के चले कि 15 नवंबर तक बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन हुई, अगर विपरीत हालात हुए, तो ये पूरा नवंबर महीने भी लग सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि शुरुआत हेडमास्टर की परीक्षा से होगी, फिर TRE 3 का भी परिणाम जल्द सामने आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।